प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज सैटरडे है तो आदि शक्ति के डेक से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। बट आज कोई भी आम सैटरडे नहीं है। आज देव उठानी एकादशी भी है। आफ्टर 4 months विष्णु इज़ फाइनली वेकिंग अप फ्रॉम हिज स्लम्बर एंड टेकिंग चार्ज ऑफ द वर्ल्ड। विष्णु की जो एनर्जी है वो प्रेजर्वेशन एंड कंटिन्यूइंग विद द सृष्टि मटीरियल वर्ल्ड, इससे एसोसिएट किया जाता है। वन ऑफ द एनर्जीज ऑफ विष्णु। सो ऑफ कोर्स आज से जितने भी इल्यूशन वाला काम है जो हमें ये संसार से बांधे रखते हैं, शुभ कार्य वो स्टार्ट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल शादी, अन्नप्राशन, राइस सेरेमनी, गृह प्रवेश, क्योंकि देखिए पूजा पाठ वो तो हम लोग चतुर्मास में भी कर चुके हैं, राइट। तो व्हाट एनी काइंड ऑफ इल्यूशन दैट कीप्स अस टाइड टू दिस, टू आवर कार्मिक साइकिल, टू आवर दिस यमलोक कर्मलोक, वो स्टार्ट हो जाएगा। विष्णु इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ चेतना। जाग रहे हैं ना, चेतना का जागरण हो रहा है। सो इतना देख लो। और शनिवार के दिन ही देव उठानी एकादशी स्टार्ट हो रही है। आई मीन शनि और रवि दोनों में ही डिवाइडेड है वो एकादशी। वो तिथि ऐसी है कि शनि और रवि 2 दिन मिल के आया है। बट शनिवार को अगर देखूँ, शनि इज़ द डे ऑफ कोर्स शनिदेव कर्म फलदाता। शनिदेव को विष्णु का भी इनकारनेशन माना जाता है। सो इन दैट वे अगर मैं एनर्जेटिकली इन दोनों को ज्वाइन करूँ, if I do joining the dots, तो यही होता है कि विष्णु तो जाग गए हैं, आपको फिर से इल्यूशन में धकेलने की तो वो कोशिश करेंगे, क्योंकि यही खेल है, सृष्टि का यही खेल है। और ज़रूरी भी है, नहीं तो ये जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, ये जो सब अगर बैरागी हो जाएंगे तो ये सोसाइटी चलेगी कैसे, ये वर्ल्ड, हाउ विल दिस वर्ल्ड परफॉर्म। सो इन अ वे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट संसार में रह कर भी वैराग्य मेंटेन करना इज़ व्हाट इज़ द एम ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें भी आप मानते हो। वैराग्य तो बहुत ईजी है। उठ लो भाई तो कटक जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाना बहुत आसान होता है। बट संसार में रह के अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ कंप्लीट करके हर पल इल्यूशन, टेम्पटेशन, डिज़ायर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए भी अगर आप एक वैराग्य, अगर आप अपना साधना, अपना असली अपना सोल पर्पस, सोल जर्नी कंटिन्यू कर पाते हो, तो वही असलियत में मोक्ष है। सो समवेयर ऑफ द अदर, अगर शनिवार के दिन देव उठानी एकादशी स्टार्ट हो रही है, तो समवेयर ऑफ द अदर ये भी है कि नाउ ऑनवर्ड्स यू विल बी गेटिंग एंड ऑल्सो November 28 से शनि डायरेक्ट भी हो रहे हैं। सो इन दैट केस जो भी फिर से वही होगा, गुड कर्मा का रिवॉर्ड, बैड कर्मा का पगेशन। लाइफ विल बी गुड और हर्ड डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी हैव डन। रिपोर्ट आना है अभी। ऑल्सो like I said, देव उठानी एकादशी शनिवार के दिन है। सो इट इज़ ऑल्सो अ घंटी बजाइंग इन आवर कॉन्शियस माइंड के देख भाई, फिर से एक मौका मिल रहा है तुझे, अब से जो भी करना। इल्यूशन में रहना तो पड़ता ही, अदरवाइज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। अगर हॉर्मोन्स है तो इल्यूशन भी रहेगा, और बिना हॉर्मोन्स के हमारे बॉडी नहीं रह सकता है। इसीलिए मेनोपॉज के बाद इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस फीमेल्स लोगों में स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। सो ऐसा नहीं है, हार्मोन्स को देखो ऐसा नहीं है। हार्मोन्स आर वेरी इंटीग्रल पार्ट फॉर मेंटेनिंग आवर गुड हेल्थ, और अगर हार्मोन्स है तो इल्यूशंस रहेंगे। बट ये रहते हुए भी सही डिसीजन लेना, सही कर्म करना, सही विचार रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नहीं भी रख सकते हो, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। बट आई एम सीइंग दिस, ऐसे तो नहीं होता है ना कि एवरीथिंग इज अ कोड फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑफ कोर्स ज़्यादा ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए, बट आई हैव सीन इन माई लाइफ के ये जो तिथि, ये जो दिन, पंचांग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पंचांग को अगर आप फॉलो करोगे और उसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करोगे, 2 + 2 इज ऑलवेज, इट्स ऑलवेज 4। सॉरी, ये पोलन सीजन आ रहा है ना, तो अगर एलर्जी स्टार्ट होगा। एनीवे, सो 2 + 2 ऑलवेज इज़ 4, 2 + 2 इज़ नेवर 8। तो अगर मैं देखूँ शनिवार, शनि, विष्णु इनकारनेशन, विष्णु फिर से जाग रहे हैं, ये सब अगर 2 और 2 करूँ तो 4 ही हो रहा है। सो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग एट थिंग्स। अभी आप कैसे लोगे ये आप पर निर्भर है। 555 दैट्स अ कन्फर्मेशन कि मैंने जो भी कहा शायद सही डायरेक्शन में कहा, जिन तक पहुंचना है पहुंच गया होगा। नाउ आई विल कम टू द रीडिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस ही रखूँगी क्योंकि आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस है, और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन और सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आई डोंट नो पहले मैंने इतना ब्लैबर क्यों किया, शायद वो मैसेज था जो आप तक पहुंचाना, सही इंसानों तक पहुंचाने की ज़रूरत थी। जो सही इंसान होंगे वो जिसके लिए वो मैसेज होगा वो समझ जाएगा, बाकियों के लिए बोरिंग लगेगा, स्किप कर जाएगा, व्हाटएवर। बट अगेन दैट्स नॉट माई लुकआउट। एनीवे, लेट्स टेक अ कार्ड और देखते हैं आदि शक्ति की एनर्जी। ये जो देवउत्थानी एकादशी है, शनिवार के दिन आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। गिवन दस महाविद्या जो है वो अर्थ ऑफ काली, कन्फर्मेशन, इसीलिए मुझसे उतना सब कुछ बुलवाया गया। अर्थ ऑफ काली, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कर्मा ना, आ गया। और जब भी कर्मा एक्सप्लेन करती हूँ, मैं, जो लोग मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हो वो लोग जानते हो कि इट्स ऑलवेज द बो, एरो एंड द क्वीवर दैट कम्स टू द क्वेश्चन। अर्थ ऑफ काली, फाइंड पर्पस इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। अर्थ मीन्स ये नहीं है अभी ये मिलने का चांस है क्योंकि नया स्टार्ट कर सकते हो। देवउठानी एकादशी है, मार्ग खुल जाते हैं गृह प्रवेश का। नया गाड़ी खरीदो, नई बाड़ी खरीदो, नया जॉब जाओ, सब कुछ, सारा, शादी करो, बच्चा पैदा करो, बच्चे का नामकरण करो, सब अलाउड है। बट इज दैट द अर्थ ऑफ योर लाइफ? टाइम टू थिंक। अभी जो भी होगा ना आपके, अभी इट्स अगर इल्यूशन का दरवाज़ा खुला है तो मोक्ष का दरवाज़ा भी खुला है। दोनों पोर्टल्स आपके लिए खुले हैं और हिसाब आप ही को करना होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो यूनिवर्स को इंटरवीन करना पड़ेगा। संचित कर्मा जो होता है, पास्ट लाइफ कर्मास, जो हमारे प्रारब्ध बनते हैं, प्रेजेंट लाइफ कर्मा। संचित कर्मा इज लाइक दैट एरो होल्डर, क्वीवर। वो होता है ना कि एरो होल्डर में बहुत सारा तीर रहते हैं जो पीठ पे रहते हैं, जो लेके हम लोग आते हैं यहाँ। एरो होल्डर में कितना तीर होगा वो फिक्स्ड होता है, 5, 10, पर एग्जैक्ट कौन से तीर कहाँ तक जाएगा पता नहीं। धनुष इज आवर प्रेजेंट लाइफ। प्रारब्ध में हम लोग क्या करते हैं, पीछे से एक तीर लेते हैं। हमारे संचित कर्मा ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। वो तीर लेते हैं और तीर छोड़ते हैं। वेरी गुड। तो भाई अगर सब कुछ पहले से डिसाइडेड है तो ऐसे तीर इधर उधर छोड़ते रहो, सब कुछ तो डिसाइडेड है, जहाँ लगना होगा लग जाएगा। नो, हियर कम्स क्रियामन कर्मा, जो आगे चल के हमारे पुरुषार्थ यानी आगामी डिसाइड करते हैं, यानी और आगामी के बेसिस पे फिर से संचित कर्मा होते हैं, राइट। क्रियामन कर्मा इज प्रेजेंट लाइफ कर्मा, वेयर वी आर गिवन अ फ्री विल टू चूज। वी आर नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस एंड एक्शंस। ये तो तय है, कहाँ पैदा होगे ये फिक्स्ड है।
कैसे हालात आपको दिए जाएंगे ये भी फिक्स्ड है, पर उस हालात का आप क्या करोगे ये आपका क्रियामन कर्मा डिसाइड करेगा। चोर बाप का 2 बेटा है, एक पुलिस बनता है, एक चोरी बनता है। दोनों को एक ही परवरिश मिली है, दोनों को एक ही एनवायरनमेंट मिला है। इज द क्रियामन कर्मा दैट डिसाइड्स इट। और क्रियामन कर्मा के हिसाब से पुरुषार्थ भी चेंज होता है, फ्यूचर भी चेंज होता है। हो सकता है कि फुल्ली नहीं चेंज हो, आई मीन अगेन इसका भी फिर से सब डिविजन्स है, दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, फिक्स्ड कर्मा, फ्लेक्सिबल कर्मा, हाफ फिक्स्ड हाफ फ्लेक्सिबल कर्मा। बट जो भी है क्रियामन कर्मा से अगर दृढ़ कर्मा भी मैं मानती हूँ, क्योंकि समवेयर और द अदर आई हैव सीन इट इन माय ओन लाइफ। आई एम नो एक्सपर्ट, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, पर जो भी है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये जो दृढ़ कर्मा बोला जाता है ना, दृढ़ कर्मा बहुत ही लिमिटेड होता है। दृढ़ कर्मा यही होता है कि मेरा माँ बाप कौन होगा, दृढ़ कर्मा यही होता है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब दृढ़ कर्मा होते हैं। और जो दृढ़ कर्मा के डिविजन्स बोले जाते हैं, आई चूज टू डिफर। ये पूरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज एनर्जी इज नेवर स्टैटिक, इट्स डायनामिक, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। सो पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, अगर फिल्टर करते ही रहोगे तो एक हद तक तो क्लीन हो जाना ही होगा। ओके, हो सकता है वो 5% गंदा ही रह जाए, पर बाकी 95% तो क्लियर हो सकता है, राइट? पॉइंट है ना। सो एनीवे, क्रियामन कर्मा से नेक्स्ट आगामी जो है वो चेंज किया जा सकता है, इट्स पॉसिबल। जब भी मैं कर्मा की बात करती हूँ ना, श्री राम और रावण का जो रावण वध का छवि मेरे पास आता है। देखिए श्री राम, क्योंकि हमेशा श्री राम के हाथ में धनुष रहता था, पीठ पे वो एरो होल्डर और उसमें एरो रहते थे। सो श्री राम किस कुल में पैदा होंगे ये तो फिक्स्ड था। अब सपोज कट टू रावण वध। सो रावण वध के टाइम हाउ क्रियामन कर्मा वर्क्स, क्रियामन कर्मा ना हेल्प्स यू फोकस। वहाँ ये अर्थ ऑफ काली, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू। अगर इफ़ यू आर डैम श्योर कि आप क्या करना चाहते हो, अगर आप क्रियामन कर्मा उसी हिसाब से लेते हो तो आपका आगामी चेंज होगा। जस्ट सी लाइक दिस, जब रावण वध के टाइम श्री राम ने अपना धनुष अपने तुन से बाण निकाले, धनुष में लगाया और रावण के नाभि को एम करके छोड़ दी, क्योंकि नाभि रावण के नाभि में अमृत कुंभ था, वो फोड़ना था, तब वो मरेगा। पर वो तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था, राइट? उसके नाभि तक नहीं छेद, उसके नाभि को छेद नहीं करता। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी वो मच्छर के आकार में आए गए और वो तीर को थोड़ा सा हटा दिया, सही दिशा मतलब मार्क क्या कहते हैं, टारगेट में एकदम सेट कर दिया, तब जाके वो तीर जाके फुड़ा। हनुमान जी हियर इज द क्रियामन कर्मा। सो यू हैव टू रियली फोकस कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप क्या करना चाहते, यू नो, एटलीस्ट यू कैन ट्राई टूवर्ड्स गोइंग देयर। सो यहाँ अर्थ ऑफ काली, वन सेकंड, आज ऑरेकल में अगर अर्थ ऑफ काली आई है, सो इट मीन्स जनरली जब अर्थ ऑफ काली आती है कि इट क्वेश्चंस अ बिलीफ सिस्टम। व्हाट इज़ योर पर्पस इन लाइफ। अभी जो आप कर रहे हो ये आपके पर्पस हो ही नहीं सकता है। जिस चीज़ को आप चेज़ कर रहे हो, जिस इंसान हो, सिचुएशन हो, ये आपका अर्थ या आपके लाइफ पर्पस हो ही नहीं सकता है। यू आर मेंट टू डू समथिंग बेटर। आपका क्रियामन कर्मा अभी भी इज़ गिविंग यू अ चांस। देखो ये कार्ड का नंबर 36 है, यू नो, टोटल इट कम्स टू 9 एंड एक पैटर्न है ना। आई डोंट नो इफ़ यू आर सीइंग 3, 6, 36 और मिरर नंबर्स देख रहे हो या ऐसे ही मल्टीपल वाले नंबर्स देख रहे हो। अगर देख रहे हो या फिर किसी भी किस्म के अगर एंजल नंबर्स देख रहे हो, तो दिस रीडिंग इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि नाउ इज़ द टाइम नॉट टू क्वेश्चन योर बिलीफ सिस्टम। आप जो सोच रहे हो वो सही है, उसको क्वेश्चन मत करो। आपकी इच्छाओं को क्वेश्चन मत करो। आप क्या लाइफ में करना चाहते हो इसको क्वेश्चन मत करो। आप इनफैक्ट उसके प्रति आप एक्शन लो। क्वेश्चन द फोर्सेस दैट इज ट्राइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग इट। क्या मुझे रोक रही है?
बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर्स तो बाद में देख लेंगे, पर इंटरनली क्यों मैं आप अपनी इच्छाओं को, अपनी चाहत को दबाना चाहते हो। जो आपका सोल पर्पस है, आप जानते हो आपका सोल पर्पस क्या है, बट somehow or the other you are not willing to follow that, you are not getting the, अगर आप कर भी रहे हो, you are not being able to concentrate. Why? Ask yourself why. Question, it's the, अभी आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। इल्यूशन और इंट्यूशन दोनों के बीच का जो एक आप में जो एक ब्रेन फॉगिंग हो रखा है, आपको जो होता है ना चश्मे में, जब फॉगी हो जाता है चश्मा तो ठीक से दिखाई नहीं होता है, वो कांच साफ़ करने की ज़रूरत होती है तब दिखाई देता है। यू आर एन इंट्यूटिव पर्सन, पर आप ना लाइफ में कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इल्यूशन है, कौन सा रियलिटी है, कौन सा आपका इंट्यूशन है। सो इन दैट केस it is high time. Okay, you have struggled a lot in the past, and you have failed, but that doesn't mean कि आप आगे चल के नहीं जीत सकते. This is a confirmation. Time has come to manifest your soul purpose. Ask yourself कि what is my soul purpose? What is stopping me from following my soul purpose? मुझे क्या रोक रही है, मेरे अंदर का क्या रोक रहा है, क्या है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इट कैन बी एज सिंपल एज ब्लॉकिंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। हम लोग हमेशा बड़े बड़े चीज़ सोचते हैं कि अरे बाप रे पूरे दुनिया बदल देना है, बुढ़ों के लिए वृद्धाश्रम खोलना है, बच्चों के लिए अनाथ आश्रम नो, इट इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू ब्लॉक अ पर्सन। एक टॉक्सिक पार्टनर को ब्लॉक करने की कोशिश अगर कर रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली ओके। अगर आप एक सालों से सड़ता हुआ रिलेशनशिप को छोड़ के बाहर आना चाहते हो, दैट कैन बी अ पर्पस ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो क्रियामन कर्मा। एक चीज़ बहुत दिन से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ख़त्म नहीं करना है, राइट। 14 साल राम को वनवास मिला। अब अगर राम बोलता अरे भाई 14 साल तक वनवास में रह के अपन तो एकदम झकाझक हो गए, अभी मुझे अयोध्या नहीं लौटना है, मुझे यहाँ ही रहना है, इट्स नॉट डन ना। 14 साल हो गया, ओवर, नाउ बैक टू योर सोल पर्पस, अपना राजधर्म पालन करो। सिमिलरली अगर कोई रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन बहुत ही टॉक्सिक हो रहा है, नो मैटर वो वहाँ कौन लोग इन्वॉल्व है, नो मैटर उन लोगों के साथ आपका कितना पुराना रिश्ता है, बट इफ़ इट इज़ गोइंग अबव योर नोज, आपको सांस लेने की तकलीफ हो रही है, कम आउट ऑफ इट। अगर आप नहीं आ पा रहे हो, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? Why you are not being able to come out of that toxicity? चाहे वो सिचुएशन का हो, चाहे वो पर्सन का हो। हम लोग बड़े बड़े चीज़ें सोचते हैं, ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही छोटे इंसान हैं, साधारण सा इंसान है। ओके, आई एम नॉट डिग्रेडिंग आवरसेल्व्स, जैसे है सही है, पर अभी उतना हम लोग खुद हील्ड नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को हील नहीं कर सके, पर जब हम जानते हैं कि कुछ चीज़ हमारी कैपेसिटी में नहीं है तो अनरियलिस्टिक अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस टेक बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे करके हील करते हैं, लोगों की हील करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी होता है कि अगर आप हील कर भी नहीं, इट्स लाइक अगर डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट अगर खुद डायबिटिक है, ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो और शुगर पेशेंट्स का चिकित्सा नहीं कर सकते, कर ही सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ही मस्ट बी अवेयर कि मुझे भी भाई इंसुलिन का वो इंजेक्शन लेना होगा टाइम पे, अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू आई वोंट बी एबल टू हेल्प माई सेल्फ और अदर्स। ये भी ज़रूरी है। सेल्फ केयर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं आज की कलेक्टिव में बहुत सारे कलेक्टिव्स में मैं देख रही हूँ, आप लोग सेल्फ केयर को एकदम लात मार के साइड में रख चुके हो। योर बॉडी इज़ गिविंग सिग्नल्स एंड यू आर नॉट टेकिंग दैट मच केयर ऑफ इट जितना आपको लेना चाहिए। सो इट इज़ टाइम टू बक अप एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फाइंड द पर्पस इन योर लाइफ। और आपके लाइफ का पर्पस ना कोई और ढूंढ के नहीं दे सकता है। आप नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई या नहीं, किसी की वजह से किसी और की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। वी आर, हमारे साथ अच्छा होता है बुरा होता है, जो भी होता है हमारी वजह से ही होता है। ये करवा सच है और इसको मानना ही फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग होता है। एंड एक चीज़, आपको आपका पर्पस इन लाइफ कोई और नहीं देने वाला है, आप ही को ढूंढना है और आप वो ढूंढ भी चुके हो। आपको पता है अपनी लाइफ में क्या करना है, बट आप इंतज़ार कर रहे हो किसी और का जो आपको ये करके देगा या देगी, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से, पर ऐसा नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू, अर्थ ऑफ काली कम्स टुडे। ओके फाइन, आप
आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग रोशे बौशे कलेक्टिव हो, लाइक आपको अच्छी ज़िंदगी चाहिए, सबको चाहिए होती है, बट आप लोग वैराग्य वाली एनर्जी नहीं हो। आप लोगों को अच्छा चाहिए, आप लोगों को लव चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, सेक्स चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पीना, सब कुछ चाहिए। जैसे रामकृष्ण देव कहते थे, रोशे बौशे रेखो माँ, एंड दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए तो देव उठानी एकादशी में रीडिंग हो रहा है दैट यू वॉन्ट टू बी इन दैट इल्यूशन, वेरी वेल, बट बी अवेयर दैट दिस इज़ एन इल्यूशन। अल्टीमेटली मुझे ये छोड़ के मेरा अर्थ इन लाइफ इज़ समथिंग एल्स। अल्टीमेटली यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा। ऑल्सो वॉट इज़ स्टॉपिंग मी फ्रॉम परसुइंग द अर्थ ऑफ माई लाइफ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे स्टॉप कर रही है कुछ स्टेप लेने के लिए। वर्क ऑन दैट, आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन दैट, किल इट। कीड़ा मारने के लिए ही होता है, आई मीन नॉट दैट सेंस, लाइक अगर शरीर में कीड़ा है, जैसे हम लोग डिवॉर्मिंग करते हैं, राइट, टाइम टू टाइम डिवॉर्मिंग करते हैं, इंटेस्टिनल वॉर्म्स के लिए हम लोग दवाई लेते हैं, ये सेल्फ केयर होता है। सो टॉक्सिसिटी को, कितना भी कीड़ा आपके लाइफ में है, उनको मारना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप ले पाओगे तभी जो नेक्स्ट स्टेप, जो हायर सेल्फ के साथ अलाइन, जो अपना सोल पर्पस में और आगे जाना, सोल पर्पस एक नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जाना पड़ता है, चैप्टर टू चैप्टर हम लोग को जाना पड़ता है। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही छोटा होता है, पर एक भी चैप्टर इनसिग्निफिकेंट नहीं होता है। आप अगर कोई हंसे, आपके लिए अर्थ, आपका पर्पस वही हो सकता है कि मुझे वो कॉल रिसीव नहीं करना है। लोग हंसेंगे, हंसने दो, अच्छा है ना, हंसी सेहत के लिए अच्छी है, हंसने दो। पर आप अगर वो कॉल ना लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, सो दैट इज़ योर अर्थ। आस्क योरसेल्फ, स्टार्ट देयर। तो अभी आपका जो ब्लॉक्स है, जो आपको आपके हायर पर्पस के साथ मिलने में डिले हो रही है, वो आप क्वेश्चन करो। मैंने कहा ना कि देव उठानी एकादशी स्टार्ट हुआ है, सुबह से गाय होलूद को हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो गया है। एनीवे, सब दुर्गा बाड़ी जा रहे हैं, वहाँ कुकुर है ना, हम लोग को बंगालीज़ में वो नहाना पड़ता है सुबह, फिर गाय होलूद का चीज़ शुरू होता है। अभी तो हर चीज़ में बैंड पार्टी होता है, तो वही चल रहा है। एनीवे, सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्फर्मेशन, दैट इज़ हैप्पीनेस, दैट इज़ लव, कंपेनियनशिप, सो जॉय, द सन कार्ड, मैं सन कार्ड विजुअलाइज कर रही हूँ। सो यस, हैप्पीनेस एंड जॉय एंड म्यूजिक विल रिटर्न टू योर लाइफ ओनली व्हेन यू फाइंड योर लाइफ पर्पस एंड वर्क टुवर्ड्स इट। क्योंकि पहला जो ऑब्स्टेकल है, आपका रास्ता रोक के आप खुद खड़े हो। सो वो रास्ते से आप ज़रा हट जाओ, थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो, वो बैंड पार्टी आपके लिए ही बजेगी। हाँ, किसी और चीज़ के लिए, शादी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, बट लाइफ में बैंड, अब तक लाइफ का बैंड बजा हुआ था, अभी बैंड पार्टी बजेगी, एकदम भंगड़ा करोगे, डांस करोगे, बट पहले अपने लाइफ का अर्थ ढूंढो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय आदिशक्ति, शंभो।